हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ तो आईसीए ने फिर छीटा मारा है। और ऐसे कुछ छीटा नहीं मारा है, हमारे ऊपर बस पड़ गया। कुछ तो सर एसपीएम में चेंज हुआ है, पता नहीं क्या चेंज हुआ है, बता दो सर क्या चेंज हुआ है। सेट ए में कुछ तो चेंज हुआ है दोस्तों। सर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल के पहले जो लोग एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए कुछ अलग बात है, और फर्स्ट में से जो एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए कुछ अलग बात है। पर वीडियो एंड तक सुनना प्लीज, मेरी बात ध्यान से। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दो चीजें सुनने में आई होगी, एक तो आईबीएस का पेपर मैनेजेबल नहीं है, तो आईबीएस में सेट ए और सेट बी दोनों मैनेज करना पड़ रहा है। और दूसरा, सेट ए और सेट बी के पेपर में लोग आजकल एक बार में वैसे पास नहीं हो रहे जैसे कि पास पहले होते थे। और यदि एक बार में बिना पढ़े पास हो भी जा रहे हैं तो आईबीएस में कहीं ना कहीं इनको मैनेज करना पड़ रहा है। तीसरा, शायद आईबीएस हट जाएगा और बदले में लॉ और कॉस्टिंग जो है वो वापस आ सकता है, कुछ भी ये सब हो सकता है। पर इनमें से कुछ बातें आप तक पहुंची जरूर होगी। अब इस वीडियो में मेरी बात कुछ ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आप 30 अप्रैल के पहले अगर आपने अपना सेट ए का टेस्ट बुक कर चुका है और अगर आप सेट ए का एग्जाम लिखने वाले हो, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा प्लीज पढ़ो, फटाफट लेक्चर खत्म करो, देखो, जाओ एग्जाम लिखो और पास हो जाओ प्लीज। पर जो 30 अप्रैल के बाद लिखने वाले हैं तुम लोग, जरा फर्स्ट मई के बाद कोई भी स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है एसपीओएम सेट ए और सेट बी की, मेरी बात सुने बगैर। फर्स्ट मई के बाद आपको कोई भी स्लॉट अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बता दूं सर आईसीएआई ने क्या चेंजेस किए हैं। आईसीएआई ने क्या चेंजेस किए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। आपका जो सेट ए का मॉड्यूल है उसमें आप देखो सर, पहला सेक्शन होता है कंपनीज एक्ट, उसमें सारी बातें हैं। फिर देखो मॉड्यूल सेक्शन बी है कंपनी सिक्योरिटीज एक्ट, चैप्टर 1 सेबी एक्ट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, सेबी एसएएसटी रेगुलेशन, और उसके बाद सेबी पीआईटी रेगुलेशन। पांच चीजें हैं सर। ये पांच चीजें इन्होंने एक चैप्टर में घुसा रखी है। इन्होंने आईसीआई मॉड्यूल में अभी तक इसको पांच अलग अलग चैप्टर में नहीं बांटा, पर इन्होंने जो अभी तक लेक्चर्स दे रखे थे ना, उसमें उन्होंने सेबी को जस्टिफाई नहीं किया था। उन्होंने एक लेक्चर में ऊपर 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 से चीजें बता दी। अब ये जो आईसीएआई के लेक्चर्स है उसमें बस इन्होंने क्या बोल दिया, फर्स्ट मई के बाद अगर आप देख रहे हो तो आपको पांचों लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर आपका फर्स्ट मई के बाद एग्जाम है तो आपको एक नहीं पांचों लेक्चर देख करके आपको खत्म करने पड़ेंगे। मतलब इन्होंने ये वाले चैप्टर को कोशिश करके थोड़ा और अच्छे से समझाया है। कोशिश करके थोड़ा और अच्छे से समझाया है। लेक्चर कैसा है क्या है वो मुझे नहीं पता, पर इन्होंने कोशिश करके और अच्छे से समझाया है। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये लेक्चर्स जो है ये हमारे कोर्स में, जो मेरा 35 आवर्स का एसपीओएम का कोर्स है उसमें 100% रेलेवेंट है। उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट, पूरा अपडेटेड है। इनफैक्ट जो इन्होंने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स निकाले थे वो भी उसमें अपडेटेड है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वो 35 आवर्स का कोर्स लेकर के उसको देखो। पर दोस्तों जो दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, फर्स्ट मई के बाद सीट मत बुक करना, वो मैं क्यों बता रहा हूं सुनो दोस्तों। मैं क्या देख रहा हूं, बच्चे जो है वो काम चोरी के चक्कर में या समय कम होने के चक्कर में या आलस के चक्कर में या फीडबैक के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, एसपीओएम के पेपर को निपटा रहे हैं। और उसका प्रॉब्लम या तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट फेस कर रहे हैं या फिर वो आईबीएस के पेपर में फंस रहे हैं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जब तुम एसपीओएम को यूं ही पढ़ते हो, यूं ही ऊपर ऊपर से, तो तुम अपना 20 से 25 घंटा खर्च कर देते हो। ईमानदारी से उसको एक बार में पढ़ के 50-55 घंटा पढ़ के सीख के क्यों नहीं खत्म करते? क्यों नहीं तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो? तो सर बच्चे ने कहा सर कहां से 50 55 घंटे थे, आप ही ने 35 घंटे में अपना कोर्स खत्म कर रखा है। तो दोस्तों, अभी के ट्रेंड के हिसाब से हमको कुछ और चैप्टर्स में डीप डाइव करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि सर आप समझो, आपका क्वालिफिकेशन वाला जो क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पहला दूसरा तीसरा चैप्टर होता है, ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे तब के सिचुएशन के हिसाब से हमने वाइंडिंग अप पे इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि बच्चा टाइम देने को रेडी नहीं था। सर हमने फेमा को रिविजन वीडियो में कवर किया क्योंकि बच्चा टाइम देने को रेडी नहीं था। बच्चा क्या बोला, सर मेरा 7 दिन बाद एग्जाम है, खत्म करो ना सर। पर अब मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि जो बच्चा लेक्चर ले रहा है ना, वो 100% लेक्चर खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से भी एक चीज आई, मैं और आपके लिए सेट बी के लिए संकल्प कांसेटिया सर, हम दोनों आप लोगों के लिए कुछ नया मई में लेकर के आने वाले हैं। हम शायद ये सोच रहे हैं जितने एडिशनल कंटेंट है वो सारा उन बच्चों को प्रोवाइड करें जो मई एंड में एग्जाम लिखने वाले हैं। अभी जो है वो पूरा ऑप्टिमम है, आप जाके एग्जाम लिख सकते हो। पर अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई या 10th ऑफ मई 15th ऑफ मई से हम कुछ लाइव लेक्चर्स लेंगे, जो नए बच्चे को भी मिलेगा और पुराने वाले बच्चों को भी मिलेगा। तुम लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, पर ये सब का एक डिटेल्ड अनाउंसमेंट अलग से आएगा। तुम लोग बस कमेंट में बताओ सर जरूरत क्या है और तुम्हारा एसपीएम को लेके फील क्या है, तुम्हारे सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, ये सब मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि पढ़ के मैं अच्छे से आप लोगों के लिए अनाउंस कर सकूं कि हो क्या रहा है और हम किस तरीके से वैल्यू ऐड करें।
देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हम समय निकालेंगे और आप समय निकालोगे, तो समय निकालने से कुछ प्रोडक्टिव ही करेंगे, बर्बाद समय का बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पैसों से ज़्यादा कीमती समय है। ठीक है दोस्तों, सो यू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, व्हाट आर योर सीनियर्स सेइंग, इज देयर अ नीड फॉर मोर 15-20 आवर्स एक्स्ट्रा कोर्स, क्या जरूरत है, तुम कमेंट्स में बताओ, उसके हिसाब से हम कुछ प्लान करेंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे इन द मंथ ऑफ मई। आप मई में अपनी सीट मत बुक करो। जितने भी बच्चे इतने समय से सोच रहे थे यार एसपीएम एसपीएम, मैं तुमको वादा करता हूं, एक बार तुम कमेंट करो, मई के महीने में तुम्हारा एसपीएम क्लियर करवाने की जिम्मेदारी सेट ए और सेट बी और सेट सी भी मेरी और संकल्प कांसेटिया सर की, हम वो जिम्मेदारी लेंगे, पूरा मई का महीना लगा देंगे। आगे तो जो रिकॉर्डेड देखना है वो देखेगा ही, पर जितने भी बच्चे हो तुम लोग ये वीडियो में कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और घबराना मत, बिल्कुल भी कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और आपका एग्जाम है तो आप क्लास लेके वैसे ही एग्जाम लिखने जाओ, क्यों? क्योंकि यदि आप अभी भी क्लास लेते हैं तो जो अमेंडमेंट्स आएंगे वो आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। मे 26 वाले बच्चों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज रेलिवेंट फॉर यू, आप बिंदास आईबीएस में जाओ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कोर्स में अपडेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलो सर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और दुआ करूंगा कि जो बच्चा वीडियो को लाइक करेगा एक झटके में सेट क्लियर हो जाए जब भी एग्जाम लिखेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।